नमस्कार, मैं रविश कुमार। रोजगार का सवाल सिर्फ डेटा का सवाल नहीं है। हम ये तो जानते हैं कि जुलाई महीने में सैलरी पर काम करने वाले 50 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। 50 लाख छोटी संख्या नहीं है कि इतने लोगों के सड़क पर आने की बात 2-4 ट्वीट और एक हेडलाइन से खत्म हो जाए। लेकिन जिनकी नौकरी गई है, क्या वे सोशल मीडिया पर अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर बातें कर रहे हैं, या इस वक्त गुमनामी के अंधेरे में हैं, इस उम्मीद में कि चुप रहने से ही शायद दूसरी नौकरी मिलेगी, वीडियो बनाने या पोस्ट लिखने से कहीं दूसरी नौकरी भी ना मिले। हमारे पास उनके जीवन के बारे में विश्लेषण करने का कोई जरिया नहीं है। 50 लाख लोगों की जॉब चली गई, लेकिन किस कंपनी से, कब, किस शहर में कितने लोगों की गई, इसकी कोई तस्वीर हमारे सामने नहीं है। कुछ लोगों ने जरूर ट्वीट किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय को, प्रधानमंत्री को, अक्षय कुमार को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को, गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए कहा है अपनी बातें। प्रभजोत सिंह ने ट्वीट किया है कि मुझे नौकरी चाहिए, मेरा बिजनेस खत्म हो गया है, मुझे 3 तरह के लोन चुकाने हैं, मदद करें, जवाब दें। अरुण भंडारी ने ट्वीट किया है कि लोगों की सैलरी कम हो गई, नौकरी चली गई, कोई राहत नहीं, मिडिल क्लास की मदद करें। सोहन पाल ने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री को गुड मॉर्निंग करते हुए लिखा है कि मेरी कंपनी ने ट्रैवल डिपार्टमेंट बंद कर दिया है, इसलिए मेरी नौकरी चली गई है। मैं नौकरी पर ही पूरी तरह निर्भर हूं। कोई वैकेंसी हो तो मदद करें, मैं कुछ भी काम करने के लिए तैयार हूं, धन्यवाद। आकांक्षा विश्वकर्मा ने प्रधानमंत्री को ट्विटर पर लिखा है कि सर, नौकरी दिलाने में मदद करें, काफ़ी बुरी स्थिति है। मेरे पिताजी की भी नौकरी चली गई है, जो नौकरी दे रहे हैं वो पैसे मांग रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कृपया मदद करें, धन्यवाद। श्रीषा ने ट्वीट किया है कि सर, तालाबंदी में मेरे पति की नौकरी चली गई, टेलीकॉम कंपनी में काम करते थे, बहुत तनाव है, हमारे किशोर उम्र के बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं। सौरभ मलिक ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है कि 6 महीने से अधिक समय से मैं बेरोजगार हूं, मेरा परिवार बहुत बुरी स्थिति में है, मुझे कुछ रोजगार चाहिए, मुझे आपसे नौकरी चाहिए। यहां पर क्या कोई भी नहीं है जो मेरी मदद कर सकता? कोई तो मुझे मदद करे। पंकज कुमार चौहान ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है कि महोदय, फरीदाबाद में लॉकडाउन और कोरोना के कारण जिन छोटे कर्मचारियों की नौकरी चली गई, वो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल वाले फीस मांग रहे हैं, नहीं तो नाम काट देंगे बोल रहे हैं। जब घर चलाना मुश्किल हो रहा है तब वो क्या करें? आप कुछ कीजिए, उनकी समस्या हल करें और उन्हें रोजगार दिलाएं। प्रभात कुमार शर्मा ने प्रधानमंत्री को ट्वीट किया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैंने आपके बेरोजगारी भत्ते के बारे में पढ़ा है। मैं एक फार्मा कंपनी में कार्यरत था, मगर कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई। बहुत प्रयास करने पर भी कोई नई नौकरी नहीं मिल रही है। बेटी का भी स्कूल बंद करना पड़ा है। आपके द्वारा शुरू किया गया बेरोजगारी भत्ता योजना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? कृपया मार्गदर्शन करें। हमारा ESIC में एनरोलमेंट नहीं है, थोड़ी मदद कीजिए। आज ही लाइव मिनट में प्रशांत नंदा की एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में खुले नए खातों का विश्लेषण पेश किया गया है। अप्रैल से जून के बीच ज्यादातर नए पेरोल एक्सपर्ट सर्विसेज में ही जुड़े हैं, जो कम वेतन वाली नौकरियां होती हैं, 15,000 या उससे नीचे। EPFO की साइट पर एक्सपर्ट सर्विसेज के कॉलम में कंप्यूटर, हार्डवेयर, इंजीनियरिंग, ट्रेडिंग और कमर्शियल संस्थान, वित्तीय संस्थान, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, अस्पताल में कम सैलरी वाले काम गिने जाते हैं। अप्रैल से जून के बीच 18 से 25 साल के युवकों ने एक्सपर्ट सर्विसेज में 2.5 लाख नौकरियां ज्वाइन की, यानी कम वेतन वाली नौकरियां। दूसरी तरफ इसी वर्ग को अप्रैल से जून के बीच ट्रेड और कॉमर्स में मात्र 9,000 नौकरियां मिली, कोर इंजीनियरिंग में 16,000 और फाइनेंस में केवल 649 नौकरियां मिली। तालाबंदी खुलने के बाद छोटे ठेकेदारों और प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों ने कुछ लोगों को काम पर रखा होगा, लेकिन ये ज्यादातर कम आमदनी वाली नौकरियां हैं। कम आमदनी की सैलरी का काम क्या वही लोग ले रहे हैं जो पहले से ये काम कर रहे थे, या अधिक सैलरी की नौकरी जाने के बाद ऐसे लोगों ने भी इस तरह के काम को स्वीकार किया है? डेटा इसे साफ साफ नहीं कहता और है नहीं, मगर ज्यादा कौशल वाले, स्किल्ड वाले लोग कम कौशल वाले काम लेने लगेंगे तो कम कौशल वाले लोगों के हाथ से वो काम भी जाता रहेगा या उनकी मजदूरी कम हो जाएगी। कोरोना के रिकवरी रेट की वाहवाही तो हो रही है, लेकिन इंडस्ट्री के रिकवरी रेट की बात कोई नहीं कर रहा। छोटे, लघु व मध्यम MSME श्रेणी की इंडस्ट्री में
रिकवरी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने कहा है कि भारत के युवाओं में बेरोजगारी की दर 32% हो सकती है। 32% का मतलब है बेरोजगारी भयावह होने वाली है। कुछ मैकेनिक जो घरों में आते हैं उनसे मैं भी बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि अचानक से सैलरी आधी हो गई है और हमारा काम उतना ही है। ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनकी कंपनी ठीक ठाक नज़र आती है फिर भी निकाल दिए गए हैं। तो उन्हें लगता है कि शायद मीडिया में कहने से उनको नौकरी वापस मिल जाएगी, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जिस मीडिया को उन्होंने खुद बैठकर ख़त्म किया है अब उसका कोई असर नहीं है। तो हम सिर्फ सूचनाओं और रिकॉर्ड के लिए ये बातचीत कर रहे हैं कि ये सब जो आपने मीडिया संसार का जो तमाशा देखा, जिसमें आप सब की भी सक्रिय निष्क्रिय भागीदारी रही, तो वो जब समाप्त हुआ तो अब वो आपके काम का नहीं है। तो आपकी नौकरी इस मीडिया के जरिए वापस नहीं आ सकती। हाँ, ज़रूर बात करने से हो सकता है कि नेताओं पर दबाव पड़े और इसके कोई प्रमाण नज़र आते नहीं हैं, लेकिन आप सबकी नौकरी इन 4 महीनों में गई है। किस मनस्थिति से आप गुजरे हैं, इसका ब्यौरा अगर आप लिखें कहीं, बताएं कहीं, दर्ज करें कि किस तरह से आपने अपने खर्चों को, अपने जीवन शैली को बदला है, क्या किया है, ये ज़रा सामने आना चाहिए, जिससे इस समय का एक सामाजिक दस्तावेज, आर्थिक दस्तावेज हमारे सामने मौजूद हो।